नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततो अविशन ततो विशन वनम चंद्र ज्योत्स्ना यावद विभाव्यते तमः प्रविष्टम आलक्ष्य तमः प्रविष्टम आलक्ष्य ततो निवृत्तु स्त्रियः तन्मनस्कास्तदालापास् तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्तो नात्मा गाराणि संस्मरुः पढ़िए एक एक श्लोक। ततो विशन ज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तमः प्रविष्टम् आलक्ष्य ततो निपवृतु स्त्रियः ततो विसन्वनं चन्द्र ज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवृत्तु स्त्रियः ततो विशन्वनं चन्द्र ज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवृत्तुः स्त्रियः ततो विसन्वनं चन्द्र यावद्विभाव्यते तमः प्रविष्टम् आलक्ष्य ततो निवृत्तुः स्त्रियः ततो विसन्वनं चन्द्र ज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तमः प्रविष्टम् आलक्ष्य ततो निवृत्तुः स्त्रियः ततो विशन्वनं चन्द्र ज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तं प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवृत्तु स्त्रियः तद्विचेष्टास्तदात्मिकः तद्गुणानेव गायन्तु नात्मा गाराणि संस्मरुः ज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते
तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवृत्तुस्त्रियः तन्मनस्क तदालापा तद्विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो न आत्मागाराणि सस्मरु यावद्विभायते तं प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवन्त्रस्त्रिस्त्या तन्मनस्का तदालापा तद्विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो न आत्मागाराणि सस्मरु ततो विषन्वनं चन्द्र ज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तमा प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवावृतो स्त्रिया तमा प्रविष्टम् आलक्ष्य ततो निवृत्तो स्त्रिया मनस्कदालापा तद्विच
आप लोग बोल दिए, आप लोग बोल दिए, तीनों बोलिए। ठीक, और बोलिए माता जी लोग। और ततो विषन्वनं चन्द्र, बोलो बोलो, वनं चन्द्र, ततो विषन्वनं चन्द्र, ज्योत्स्ना यावद्विभावते, तमः प्रविष्टम् आलक्ष्य, ततो निवृत्तु स्त्रियः। ततः, इसके बाद, किसके बाद? राधा रानी से मिलने और उनकी बात सुनने के बाद राधा रानी ने क्या कहा सखियों से कि श्री कृष्ण ने मुझे इस तरह से मान दिया और मैंने कठोर व्यवहार किया। इसको सुन करके सखियां परम विस्मय में पड़ गई, बहुत आश्चर्य हुआ। ततः, इसके बाद अभिसन प्रवेश की वन में, दूसरे वन में, चंद्र ज्योत्स्ना, जहाँ तक चंद्रमा का प्रकाश विभाव्यते फैल रहा था, जहाँ तक प्रकाश था तो वे प्रवेश की वन में। लेकिन तमः प्रविष्टम आलक्ष्य, उन्होंने लक्षित कर लिया, समझ लिया कि अब आगे तम है, अंधकार है और श्री कृष्ण अंधकार में गए हैं। तमः प्रविष्टम कृष्णम, तमः प्रविष्टम, तमसी प्रविष्ट। श्री कृष्ण अंधकार में प्रवेश कर चुके हैं। कैसे समझ लिया? आलक्ष्य समझ लिया। कैसे? श्री कृष्ण के चरण चिन्ह से पता लग रहा था। जब तक प्रकाश रहा चंद्रमा का तो वहाँ चरण चिन्ह दिखाई दे रहा था और चरण की गति बता रही थी कि कृष्ण इधर गए हैं। चरण से वो लोग समझ गए कि अब अंधकार में गए हैं। तो कृष्ण को अंधकार में गया हुआ देखकर, समझकर, ततो निवृत्त स्त्रिया, वहाँ से निवृत्त हो गई, आगे गई नहीं। क्यों नहीं गई? कि उन्होंने सोचा कि यदि हम उनको खोजने जाएंगी तो वे और अंधकार में धंसते जाएंगे और उनके परम सुकुमार चरण कमल में घास लगेगी
कंकड़ लगेंगे तो वे बहुत दुख में पड़ जाएंगे। इसलिए खोजो मत। राधा रानी ने ही मना किया कि अब आगे मत जाओ। अगर तुम लोग आगे जाओगी तो वे और आगे अंधकार में चलते जाएंगे। इसलिए यहीं से लौट जाओ। तो गोपियाँ वहीं से लौट गई। ततो निवृत्तु, निवृत्त हो गई स्त्रियाँ, गोपियाँ। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तन मनस्काश तदालापाश तद विचेष्टाश तदात्मिका तद गुणान्यव गायन्तो नात्मा गाराणि सस्मर। बीच बीच में गोपियों के बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी उनकी स्थिति बताया करते हैं। तन मनस्का, महाराज परीक्षित के मानसिक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। महाराज परीक्षित ने पूछ दिया कि जब श्री कृष्ण खोजने पर भी नहीं मिले और गोपियों को बहुत परिश्रम पड़ा, थक गई, तो क्यों नहीं अपने सुखमय घर लौट गई? अपने घर की उन्हें क्यों नहीं याद आई? तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि देह की याद तो थी ही नहीं, घर की याद कहाँ से आवे? तन मनस्का, मन, तस्मिन मनः, कृष्ण में मन आसक्त था। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। वे कृष्ण के विषय में ही संकल्प कर रही थी, अपने विषय में कभी नहीं सोची। तन मनस्का, कृष्ण आ जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, यही संकल्प था उनका। विकल्प था कि वे आगे वन में न जाएं, अंधकार में न भटकें, ये विकल्प था। और संकल्प था कि वे हमारे पास आ जाएं, हम सेवा करेंगे, चरण दबाएंगे, सुखी करेंगे, पंखा झलेंगे, यही सोच रही थी मन में। तो मन में देह का और घर का स्मरण नहीं आया, मन लगा था कृष्ण में, कृष्ण के विषय में ही संकल्प कर रही थी और विकल्प कर रहे थे। सभी गोपियों का मन पूर्णतः कृष्ण में लगा था। तन मनस्का तदा लापा, और इसके साथ तदा लापा, उन्हीं के विषय में आलाप कर रही थी, अपने विषय में कभी नहीं की। वे आपस में बोल रही थी, प्रीतम को बहुत दुख होता होगा, वे अंधकार में चले गए, वहाँ जाओ, वहाँ घेरो। सब लोग परिक्रमा जैसे इस वन को घेर लें, तो वे अंधकार में नहीं जाएंगे या घने अंधकार में नहीं भटकेंगे। जहाँ भी जगह हो थोड़ा कृष्ण के निकलने का, वन में प्रवेश करने का, वहाँ घेर लो। यही आलाप था। उनके पैरों में
बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुखी होंगे, आपस में बोलती थी। इसको आलाप कहते हैं। आलाप मतलब वार्तालाप, बातचीत। तदालापा, वचन कृष्ण में लगा था, वाणी उनकी कृष्ण का वर्णन कर रहे थे। मन कृष्ण के विषय में सोच रहा था, वाणी कृष्ण का वर्णन कर रही थी। तदात्मिका, वे तन्मय हो गई थी। पूर्व जैसे कहा गया था कि कोई गोपी कहते हैं असौ अहम, मैं कृष्ण हूँ। किसी सखी के कंधे पर हाथ रख करके और कोई गोपी चलते थे, कहते थे मैं कृष्ण हूँ, मेरी ललित गति को देखो। मैं कैसा सुंदर नृत्य कर रहा हूँ, मेरी चाल कितनी सुंदर है, इसको देखो। जैसे भगवान कृष्ण अपने सखा श्री बलराम जी के यहाँ कंधे पर हाथ रख करके चलते थे और नाचते थे, या सुबल श्रीदाम आदि सखाओं के साथ नाचते थे, तो उस तरह से गोपियाँ कृष्णमय हो करके कभी कभी नाचती थी और बताती थी मैं कृष्ण हूँ, मेरी सुंदर चाल देखो। तो अन्य गोपियाँ प्रशंसा करते थे, बहुत अच्छा, धन्यवाद, ऐसा नृत्य, ऐसा गान तो नारद जी भी नहीं कर सकते हैं। माता सरस्वती भी इतनी सुंदर कविता नहीं बना सकते हैं। तुमको भूरी भूरी धन्यवाद। सारे गायक गंधर्व फेल हैं तुम्हारे आगे। इस तरह से गोपियाँ प्रशंसा करती थी गोपों के भाव में। तो इसको याद करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तदात्मिका, वे कृष्णमय हो गई थी। तस्मिन् व आत्मा जासामता, कृष्ण में ही उनकी आत्मा लगी हुई थी। अर्थात आत्मा का एक अर्थ यत्न भी होता है। यत्न कृष्ण को खोजने में ही लगी थी, ये अर्थ है। यत्न में लगी हुई थी। तदात्मिका, तद कई विभक्तियों में प्रयुक्त होगा। तद तस्मिन् व आत्मा जासामता है गोप्या। तस्यैव हेतु यत्न। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आत्मा राम श्लोक की व्याख्या किए तो उस समय बताए हैं आत्मा का एक अर्थ यत्न भी है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे कुर्वन्त है तो किम भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। इस श्लोक की व्याख्या सनातन गोस्वामी से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया वाराणसी में। और इसके पहले
जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य इसका अर्थ किए, कई अर्थ। तो चैतन्य महाप्रभु से सुने, नौ अर्थ सुने। तो सनातन गोस्वामी उस घटना की याद करके पूछते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु से, मैंने सुना है आपने आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनाई सार्वभौम भट्टाचार्य को, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। यह श्लोक बहुत प्रिय है। तो भगवान कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के भक्त हैं, उनके संग से कुछ मेरे मुंह से निकल गया होगा, इस समय याद नहीं। लेकिन आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, आपके संग से जो भी याद आ जाएगा तो सुनाऊंगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इसके बहुत अर्थ किए, जो चैतन्य चरितामृत में दिया है, आत्मा राम श्लोक की व्याख्या। तो उस श्लोक में आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे कुर्वन्तः किं भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। एक शब्द है आत्मा राम। तो उस आत्मा का अर्थ करते हुए भगवान व्याख्या किए, आत्मा का अर्थ है यत्न। तदात्मिका का अर्थ है कृष्ण के लिए यत्न कर रही थी, उनका देह लगा हुआ था। यहाँ खोजना है, उधर छिपे होंगे, उस कुंज में छिपे होंगे, चलो उधर खोजें, आगे वन में होंगे, या पीछे छिप करके बैठे होंगे। और वास्तव में श्री कृष्ण प्रकट होने पर बताएंगे श्री गोपीजनों को कि मैं आपकी बात को सुन रहा था, निकट ही था, सभी बातें मैं सुना हूँ। मया परोक्षम भयता तिरोहितम, मैं तिरोहित हुआ था लेकिन परोक्ष में आपकी सभी बातों को सुन रहा था। तो गोपियों का जो यत्न है, प्रयत्न है, वह कृष्ण को पाने के लिए। ऐसे तदात्मिका सुखदेव जी कहते हैं। यहाँ 3 विशेषण दिए गए हैं, तन्मनस्का तदा लापा तद विशेषता, अंत में तदात्मिका। कृष्ण में मन लगा था, कृष्ण में वाणी लगी थी गोपियों की, तद आलापा तद विचेष्टा, और कृष्ण जैसी चेष्टाएं वे कर रही थी, खोजती भी थी और विचेष्टा भी करती थी, अनुकरण करती थी। कृष्ण जैसा खड़े होकर के त्रिभंग ललित गति से मुद्रा में कोई कोई बांसुरी बजाने लगती थी। तद विचेष्टा, तस्य विविध चेष्टा। श्री कृष्ण जैसे करते थे वही करते थे। तो शरीर लगा था। खोज रही हैं, लेकिन कभी कभी
कोई कोई गोपी माखन चोरी की लीला करने लगते थे, चुराने का भाव, और कोई मटका फोड़ने का भाव। क्योंकि तदात्मिका तन्मय हो गई थी। कृष्ण की प्रगाढ़ याद आ रही थी, इतनी याद कि कृष्ण ही हो गई थी। उस स्मरण में और गोपी में अंतर नहीं रह गया था। कृष्ण का स्मरण करके वे कृष्ण ही हो गई थी, तदात्मिका। तद गुणानेव गायन्त, और तद तस्य कृष्णस्य गुणान एव, गुणों को ही गा रही थी। ऐसे पहले से वे गा रही थी, लेकिन उस समय विशेष इतना दुख दिए हैं, रात्रि में छोड़ करके चले गए हैं वन में, बहुत रोई हैं, बहुत थकी हैं, फिर भी तद गुणानेव गायन्त, उनके गुणों को ही गा रही थी, दोष को नहीं। हमारा परित्याग कर दिए, वन में चले गए, यह दोष है, लेकिन दोष को नहीं गा रही थी, प्रियतम के गुण को ही गा रही थी। और गान में इतना आवेश था कि वे नात्मा गाराणी सस्मर, न आत्मा न आगाराणी, न आत्मानम, अपने देह की भी याद उनको नहीं आई, न सस्मरुह, सस्मरुह का अर्थ है स्मरण कर सकी। नात्मा गाराणी सस्मरुह, न आत्मानम किमुतर अगाराणी, देह की याद ही नहीं आई, फिर घर की याद कहाँ से आई। पहले देह की याद आए तब तो घर की याद आवे, देह की याद नहीं आई, घर की कौन कहे। गुणों को गाने में उनको परम सुख मिल रहा था। गुणों में प्रधान गुण है भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अत्यंत मधुर स्वर में भगवान के नाम को गा रही थी। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं यहाँ, इसके अंतिम स्टेंजा को पढ़िए। तीसवां अध्याय, अंतिम, उससे आगे नहीं, तीसवां अध्याय, इस प्रकार सारी गोपियां उस विशिष्ट गोपी के दोषों का वर्णन करने लगी जिसे कृष्ण अकेले ले गए थे। वे कहने लगी कि प्रमुख गोपी राधा रानी अपने को सर्वश्रेष्ठ गोपी समझकर अपने पद पर गर्वित होगी, तो भी कृष्ण हम सबको एक और छोड़कर उसे ही अकेले कैसे ले गए, जब तक वह अद्वितीय सुंदरी न हो। वह कृष्ण को घने जंगल में ले जाकर बोली होगी, हे प्रिय कृष्ण,
मैं अब बहुत थक गई हूं, मैं अब और नहीं चल सकती। अब आप मुझे चाहें जहां ले जाएं, लेकिन उठाकर ले जाओ। जब कृष्ण से उसने इस तरह कहा होगा तो उन्होंने भी राधा रानी से कहा होगा, अच्छा तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। किंतु कृष्ण तुरंत अदृश्य हो गए होंगे। अब राधा रानी उनके लिए विलाप कर रही होगी, मेरे प्रेमी, मेरे प्रियतम, आप इतने अच्छे और शक्तिशाली हैं, आप कहां गए? मैं आपकी परम आज्ञाकारिणी दासी हूं, मैं अत्यधिक दुखी हूं, कृपया आइए और पुनः मेरे साथ हो लीजिए। किंतु कृष्ण उनके पास नहीं आ रहे होंगे। वे इसे दूर से देखकर उसके शोक से आनंदित हो रहे होंगे। तदंतर सभी गोपियां कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर दूर तक चली गई। किंतु जब उन्हें पता चला कि सचमुच ही कृष्ण ने राधा रानी को अकेले में छोड़ दिया है, तो वे अत्यंत दुखी हो गई। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। प्रारंभ में उन्हें कुछ ईर्ष्या थी कि कृष्ण हम सब गोपियों को छोड़कर राधा रानी को ही क्यों ले गए। किंतु जैसे ही उन्हें पता लगा कि कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ दिया है और वह अकेले ही उनके लिए विलाप कर रही है, तो वे उसके प्रति दयाद्र हो उठी। गोपियों को राधा रानी मिल गई और उन्होंने सब कुछ कह सुनाया कि किस तरह उसने कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया, किस प्रकार उसे गर्व हुआ और फिर अपने गर्व के लिए अपमानित होना पड़ा। यह सब सुनकर गोपियां सचमुच उसके प्रति दयाद्र हो उठी। तब राधा रानी समेत सारी गोपियां जंगल में तब तक आगे बढ़ती गई जब तक उन्हें चांदनी दिखनी बंद हो गई। जब उन्होंने देखा कि क्रमशः अंधकार होता जा रहा है, तो वे रुक गई। उनके मन तथा बुद्धि कृष्ण के विचारों में मग्न हो गए। वे सब कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी बातों का अनुकरण करने लगी। अपना हृदय, अपनी आत्मा कृष्ण पर न्योछावर करने के कारण वे अपने परिवार को भूलकर उनकी महिमा का गुणगान करने लगी। और इस प्रकार सारी गोपियां यमुना तट पर लौटकर वहां एकत्र हो गई और यह सोचकर कि कृष्ण उनके पास लौटकर आएंगे, श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कृष्ण का गोपियों से छिपना नामक 30वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य परिपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। जब श्रील प्रभुपाद आए थे 1971 में वाराणसी में, तो सबसे पहले मैं इसी पुस्तक को खरीदा। इसके सुंदर बाइंडिंग से, जिल्द से आकृष्ट हो गया। इस पर राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण का फोटो है। यही फोटो देख करके आकृष्ट हो गया। उस समय इस पुस्तक को खरीदना मेरे लिए संभव नहीं था, शक्ति से बाहर बात थी। अंग्रेजी में पुस्तक थी, बहुत ज़्यादा दाम लग रहा था, लेकिन फिर भी इतना आकर्षण हुआ इस पुस्तक को देखकर कि मैं पुस्तक को खरीदा। ये 10वां स्कंद है। 10वें स्कंद का पूरा अनुवाद प्रभुपाद जी ने कर दिया था।
फिर पढ़ने लगा। पढ़ने पर और अधिक आनंद आया। चूँकि कृष्ण की लीलाएं हैं, हमने पढ़ा है पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में, कि एक गोकर्ण नाम के महात्मा थे जिन्होंने 10वें स्कंध को पढ़ करके, नहीं उनके पिताजी आत्मदेव ब्राह्मण 10वें स्कंध को पढ़ करके मुक्ति प्राप्त किए। प्रतिदिन 10वें स्कंध पढ़ते थे। 10वें से पाठात 10वें स्कंध को पढ़ते थे। 2 अध्याय 4 अध्याय जो भी पढ़ते, डेली पढ़ते थे, और अंत में मोक्ष प्राप्त किए। जन्म मृत्यु से मुक्त होकर के भगवान के धाम चले गए। याद आ गई आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, थोड़ी कह देते हैं। भागवत में है, महात्म्य में, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। राधा रमण महाराज जी सुनाए थे कि तुंगा और भद्रा 2 नदियां हैं, लेकिन जब वे एक में मिलती हैं तो वहाँ से उनका नाम तुंगभद्रा हो जाता है। तो तुंगभद्रा के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे। वे बहुत धनी थे, विवाह किए थे, लेकिन उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। कोई पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं हुआ। तो वे इस दुख से उब करके घर से निकल गए। घर से निकल करके वन में चले गए। एक सरोवर के निकट रुके। बड़े अफसोस में थे। उसी समय उन्होंने देखा एक अतिशय तेजस्वी मुनि ब्राह्मण सन्यासी आए उस सरोवर के तट पर। तो उनको देख करके स्वाभाविक गए, प्रणाम किए। और प्रणाम करके लगे रोने। तो उस ब्राह्मण देवता को, सन्यासी को दया आ गई। उन्हें पूछा, हे विप्र क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने अपने रोने का कारण सुनाया। मुझे कोई पुत्र नहीं है, इसी से मैं दुखी हूँ। और अपने लिए ही दुखी नहीं हूँ, अपने पूर्वजों के लिए भी। हमने ऐसा पढ़ा है, सुना है कि जो व्यक्ति पुत्रहीन होता है उसके पूर्वज शुभ गति प्राप्त नहीं करते हैं। तो हमारे पितर भी नरक में गिर जाएंगे। और ये प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। मैं जो भी वृक्ष लगाता हूँ उसमें फल नहीं लगता है। जो भी गाय पालता हूँ अपने घर में वो ही बंध्या हो जाती है, प्रसव नहीं करती। तो मैं इस दुख से आया हूँ कहीं जंगल में, और आत्महत्या करूँगा। तो सन्यासी समझाने लगे, नहीं नहीं, आत्महत्या मत करो, ये पाप है। और ये संतान प्राप्ति की अभिलाषा त्याग दो, इसमें दुख है। वास्तविक सुख संन्यास में है। घर गृहस्थी के जाल में दुख है। अब तुम विवेक का आश्रय लो, विरक्त हो जाओ,
और संन्यास ले लो, सुख से रहो। मैं तुम्हारे ललाट की रेखा पढ़ करके कह रहा हूँ, इस जन्म में ही नहीं 7 जन्म तक तुमको कोई संतान नहीं है। इतना सुन करके वो ब्राह्मण और रोने लगे, लेकिन एक आश्वासन उनके मन में हुआ कि जो 7 जन्म की बात पढ़ सकता है वो पुत्र भी दे सकता है। तो वो लगा कहने कि हे सन्यासी, हे जतिराज, हमको विवेक से क्या मतलब है, ज्ञान से क्या मतलब है, मैं पुत्र ही चाहता हूँ। आप कृपालु हैं, दीन बंधु हैं, हमको पुत्र दे दीजिए। तो सन्यासी ने समझाया, देखो विधाता की लिपि को मिटाना एक तो कठिन है, अगर मिटा दिया जाए तो उससे सुख नहीं होता है। जैसे इतिहास में तुम पढ़े होगे, महाराज चित्रकेतु विधाता का लेख मिटा दिए अंगिरा जी की कृपा से। उनको पुत्र प्राप्त हुआ लेकिन कोई सुख नहीं मिला। उनकी पत्नियों ने ही उस बच्चे को मार दिया। बहुत दुख होता है पुत्र वालों को। महाराज सगर पुत्रों के दुख को भोगे, उनके पुत्र मार दिए गए। भगवान कपिल देव के क्रोध से जल गए। इसीलिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा मत करो, भक्ति करो, विरक्त हो जाओ। ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि ये पहुँचे हुए महात्मा हैं सन्यासी। तो कहना नहीं, हमको किसी हालत में पुत्र दीजिए, भले विधाता का लिखा हुआ मेट दिया जाए या कुछ भी करके, आप सब सर्व समर्थ हैं, हमको पुत्र ही दीजिए। बहुत आग्रह किया, यदि नहीं पुत्र देंगे तो मैं आपके सामने ही मूर्छित होकर के आत्महत्या कर दूंगा। आपके सामने ही बस जनेऊ तोड़ करके आत्महत्या करूंगा। और सन्यासी फेर में पड़ गए, यदि इसको पुत्र नहीं देता हूं तो ये तो मर जाएगा। तो उन्होंने कहा, देखो ये उचित नहीं है विधाता का लेख मिटाना, लेकिन मैं तुमको एक फल दे रहा हूँ, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको संतान प्राप्त होगी। तो बहुत बड़ा आश्वासन मिला। सन्यासी कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने फल दिया और फल लेकर के वो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी आनंद से घर आया और अपनी पत्नी को बताया कि ये फल एक महात्मा ने दिया है, इसको खा लो, इससे संतान होगा और ये नियम है, बहुत नियम पालन करना। तो फल दे करके कहीं चला गया अपने काम धंधा में, और वो स्त्री कुतर्क योग करने लगी। कुतर्क योग है ना, वो फल को खाई नहीं। उसके यहाँ उसकी एक सखी आई तो उससे कहने लगी सारी बातें कि ये हमारे पति ने ये फल दिया है खाने के लिए, मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गई हूँ। मैं सोचती हूँ फल भक्षण गर्भ स्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता, ततो अशक्ति। हमारा गर्भ होगा तो पेट बढ़ जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी,
ये घर का काम कैसे करूँगी? गृह कार्यम कथम भवेत्। अगर कदाचित गांव में डकैती पड़ेगी, सब लोग तो भाग जाएंगे, हल्के शरीर वाले, मैं कैसे भाग सकूंगी? इसीलिए गर्भ धारण करना हमारे लिए मुश्किल है, बहुत दुख में पड़ी। अगर कदाचित सुखदेव गोस्वामी जैसा गर्भ बाहर निकले ही नहीं तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। कथा सुनी होगी, और मैंने सुना है कि कई स्त्रियों के गर्भ तिरछे हो जाते हैं, अटक जाते हैं, तो मरण हो जाता है, बच्चे का भी और स्त्री का भी। तो कहीं गर्भ तिरछा होकर अटक गया तो मैं तो ऐसे भी मर जाऊंगा। सबके बाद यदि प्रसव हो जाए तो बच्चे का लालन पालन करना मेरे लिए पहाड़ है। कौन लालन पालन करेगी? हमेशा मल मूत्र साफ करेगी। इस तरह से बहुत कुतर्क करके मन में फल नहीं खाई, और चूंकि एक सन्यासी ने फल दिया था, इसलिए उस फल की परीक्षा करने के लिए उसने एक गाय को खिला दिया। और जब पति पूछा फल खाया, हाँ तो जब दिए उसी समय खा लिया। मैं सोची कि भूल जाएगा, कहीं रखना ठीक नहीं है फल को, जैसे आप दिए न और गए उसी समय खा लिया। झूठ बोलने में स्त्रियां बहुत तेज होती हैं। बहुत बड़े महात्मा का दिया हुआ फल था तो मैंने खाने में देर नहीं किया। और पति मान लिया कि हाँ खिला दिया, खा लिया। तो उसके घर पर उसकी छोटी बहन आई। तो उससे भी वही बात उसने सुनाया कि मैं फल नहीं खाई। अब तो पति एक्शन लेगा कि संतान क्यों नहीं हुआ, साधु की बात झूठी नहीं हो सकती। तो मैंने तो फल खाई नहीं, फल खाने से ये दिक्कत है। तो उसने कहा तू पूछे कि फल खाया कि नहीं, कह देना खा लिया। वो तो कह ही चुकी थी कि फल खा लिया। तो फिर तुम्हारे स्तनों में दूध नहीं आएगा, बिना प्रसव किए दूध कैसे आएगा? दूध आता है उस बच्चे के लिए जो गर्भ में रहता है। तो ऐसा तुम फैलाना कि हमारे बहन का बेटा हुआ था, 6 महीना पहले मर गया, तो उसके स्तनों में दूध है, और मैं आ करके तुम्हारे घर दूध पिलाने का नाटक करूंगी कि बच्चा हो गया है, उसको दूध पिलाना है। अपना बच्चा तो मर गया है और दूध स्तन में बना हुआ है,
तो तुम्हारे बच्चे को आकर के दूध पिलाऊंगी। और तब तक एक काम करना, अपने को गुप्त रूप में रख करके प्रतिदिन गर्भ को बढ़ाते जाना। क्या तरीका होगा, गर्भ में रोज कपड़ा लपेटना और गर्भ को बढ़ाते जाना, पता किसी को ना चले, तुम्हारे पति को भी पता ना चले, गुप्त रूप में रहना। और मैं गुप्त रूप में झूठा आकर के स्तन पिलाया करूंगी। सब योजना के अनुसार सफल हुआ। उसने फल खाया नहीं, इसलिए कोई बच्चा बच्ची हुआ नहीं। स्तन में दूध कहाँ से आई? तो उसने कह दिया पता नहीं क्या बात है, प्रसव के बाद भी स्तन में दूध नहीं आया। तो पति बहुत पोंगा था, वो मान लेता था अपनी पत्नी की बात को। झूठ बोलने में जो परम दक्ष थी, उसकी बात पर विश्वास कर लिया। यद्यपि पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होने से क्या होगा? ब्राह्मण लोग क्या कम स्त्री में आसक्त होते हैं? तीन महीने के बाद गाय को बच्चा हुआ तो सब जगह आनंद छा गया कि आत्मदेव का भाग्य उदित हो। देखो, गाय भी देवता जैसा मनुष्य का बच्चा दी है। गाय जैसा कर्ण था, कान था, इसीलिए उनका नाम स्वयं आत्मदेव ब्राह्मण ने ही रखा, गोकर्ण। बहुत उत्सव किए, बहुत धनी थे ही, बहुत दान दिए ब्राह्मणों को। और इसके बाद उसकी बहन लाई अपने बच्चे को दे दी और उसने प्रचार किया कि बच्चा हुआ है, बड़ा प्रौढ़ है, बहुत विकसित शरीर है। सब लोग धन्यवाद देने लगे, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, भोजन भंडारा सब हुआ। कहने लगे लोग, देखो भाग्य जब उदित होता है तो ऐसे होता है। अपना बच्चा तो हुआ ही, गाय ने भी देवता जैसा बच्चा दे दिया। तो बहुत बड़े ब्राह्मण सन्यासी का दिया हुआ फल था, इसलिए वो बच्चा बहुत सुंदर, कनक प्रभम, सोना जैसा शरीर हुआ। वो गाय का जो बच्चा था, गोकर्ण। तो गोकर्ण तो परम उच्च कोटि के संत हुए, महात्मा। और जो धुंधुली का पुत्र था, उनकी पत्नी का, जो पत्नी के बहन का बेटा था, वो उसका नाम उन्होंने रखा धुंधकारी। धुंधकारी महाखल। गोकर्ण महान आत्मा, महात्मा, लेकिन धुंधकारी महाखल। वो रोज चोरी करना उसका काम था। बिना नहाए धोए रहता था, कभी स्नान नहीं करता था। यहाँ तक कि शव हंसते न भोजना। कभी कभी शव जलाने जाता था, मुर्दा जलाता था, तो बिना नहाए, बिना हाथ धोए खा लेता था।
और सहज हिंसा थी। बच्चों को खिलाने के लिए गोद में टांग लेता था और ले जाकर के किसी कुआं में खाई में फेंक देता था, बच्चे मर जाते थे। इतना खूंखार था व्यक्ति। एक दिन धन के लिए अपनी माँ को बहुत मारा, तो वो तो जा करके कुआं में गिर करके मर गई। जो इस तरह से झूठ बोली थी धुंधली, वो मर गई कुआं में गिर करके। इसके बाद पिताजी से पूछने लगा आत्मदेव ब्राह्मण से, और धन कहाँ है, सब गड़ा हुआ धन बताइए। धन तो बहुत था पहले, लेकिन सब खत्म कर दिया था धुंधकारी। तो वे बड़े दुखी हुए और स्वयं अपने पुत्र से, जो गाय से जन्म लिया था, पूछने लगा कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे मेरा दुख मिटेगा। तब गोकर्ण जी ने उपदेश किया है कि आप घर छोड़ करके सन्यासी हो जाइए। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। ये देह अस्थि, मांस और रुधिर से बना हुआ। देह में मांस है और हड्डियां हैं और बहुत खून है। इसमें अभिमति छोड़ दीजिए, इसको मैं मत मानिए। आप अपने को समझिए। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। अभिमति अर्थात ये मान्यता कि मैं देह हूँ, ये भाव छोड़ दीजिए। जायात्म जा दिशु सदा ममताम विमुंच। और स्त्री में और पुत्र आदि में ममत्व छोड़ दीजिए। सदा सदा ममताम विमुंच। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। इस जगत को, सारी वस्तुओं को क्षणभंगुर समझिए। ये कुछ ही समय के लिए मिली हैं और नष्ट हो जाती हैं। क्षणभंग जगत इदम, क्षणभंग, क्षणभंगुरम। क्षण का अर्थ होता है कुछ काल। तो पत्नी और पुत्रों की ममता त्याग दीजिए और जगत को, जगत की प्रत्येक वस्तु को नाशवान समझिए। कुछ समय के लिए हैं, बाद में नहीं रहेंगे। वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। वैराग्य लेकर के भगवान की भक्ति में लग जाइए। भक्ति में बहुत सुख है। भक्ति में आपकी मति रहनी चाहिए। भव भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठा कर लीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। धर्म अर्थात भागवत धर्म, भागवत धर्म का पालन कीजिए। धर्मम भजस्व त्यजलोक धर्मान। और सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ दीजिए। जो सांसारिक कर्तव्य हैं, लोक धर्म है, इनको छोड़ दीजिए। सेवस्व साधु पुरुषान। साधु पुरुषों का, भक्तों का संग कीजिए। जहि काम तृष्णा।
और विषय भोगों की लालसा को खत्म कीजिए। संसार को भोगने की लालसा होती है, भले मिले या ना मिले, लेकिन लालसा होती है। इंद्रियों के विषयों को भोगने की लालसा होती है। तो गोकर्ण जी कहते हैं, सेवस साधु पुरुषान जहिम काम तृष्णा। आप विषय भोग की वासना को छोड़ दीजिए, मार दीजिए। कभी व्यक्ति विषय भोग से तृप्त नहीं हो सकता है, केवल वासना बनी रहती है, तृष्णा रहती है। तो व्यक्ति सोचता है कि आगे मैं सुखी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, लेकिन कभी सुख नहीं होता है। जिंदगी भर जलना पड़ता है, बल्कि जन्म जन्म में वासना रह जाती है। दूसरे जन्म में भी भोगने की लालसा रहती है। यही भोगों का स्वभाव है, इनका आकर्षण बना रहता है और जीव को मृत्यु के अधीन होना पड़ता है और फिर जन्म लेना पड़ता है। जन्म इसीलिए होता है कि वासनाएं, इच्छाएं रह जाती हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीव को अवसर दिया जाता है। कभी पूरे नहीं होंगी, लेकिन उसको अवसर दिया जाता है दूसरे शरीर में। जैसे कुत्ता का शरीर है या सूअर का शरीर है, उन लोगों को अवसर दिया जाएगा जो लोग बिना भगवान को अर्पित किए कुछ भी खाते रहते हैं। एक ऐसा समय दिया जाएगा कि जबकि कोई नियम कानून नहीं रहेगा, छोड़ देंगे भगवान, खा लो जितना मन करे और जो मन करे खाओ। कोई न सरकार प्रतिबंध डालने वाली है न कोई आदमी। खूब मनमाना खाओ, लेकिन खाते खाते शरीर पूरा हो जाएगा, पर वासना पूरी नहीं होगी, इच्छा पूरी नहीं होगी। फिर दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। इस तरह से एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे शरीर के बाद तीसरा शरीर, इस तरह चौथा, पांचवा, अनंत अनंत शरीर है। 84 लाख प्रकार का शरीर। और अपनी इच्छा से, इच्छा के कारण जीव को ये देह लेना पड़ता है। इसीलिए गोकर्ण जी कहते हैं, सेवस साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का संग करो और जहि काम तृष्णाम, विषय भोग की तृष्णा को समाप्त करो। मैं मुख्य बात कहना चाहता था, वो अंत में है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। विषय भोग की वासना छोड़ दीजिए और भगवान की सेवा का रस लीजिए और कथा का रस। कथा को पढ़िए, सुनिए, बहुत बड़ा रस है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, नितराम पिबत्वम, नितराम बहुत अधिक, जब समय मिले सब समय भगवान की सेवा कीजिए और उनकी कथा का रस पीजिए। नितराम पिबत्वम, अनंत सुख है। विषय भोग में तो केवल दुख है और भगवान की कथा में बहुत बड़ा रस है। इसको पिया कीजिए, पढ़ा कीजिए। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता,
बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए। नितराम पिबत्वम, ये उपदेश है गोकर्ण जी का, हमको याद आ गया। तो आत्मदेव ब्राह्मण वही किए, ये घर छोड़कर चले गए और प्रतिदिन दशम स्कंध पढ़ते थे। दशमस्य पाठात, दशम स्कंध पढ़ते थे रेगुलर, प्रतिदिन। ये प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, भले 1-2 श्लोक हो या 1-2 अध्याय पढ़ना चाहिए। दशम स्कंद में तो 90 अध्याय है, तो 1 अध्याय भी रोज पढ़ेंगे तो 3 महीने में एक आवृत्ति होगी कृष्ण बुक। 3 महीने में पूरा करेंगे, इससे बहुत लाभ होगा। भगवान में मन लगेगा, विषय भोग की वासना कम होगी, और जब वासना कम होगी तो उतना ही सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। भगवान गीता में स्वयं कहे हैं, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष सभी कामनाओं को छोड़ देता है और निष्प्रिय हो जाता है, विषय भोग से, संसार से निष्प्रिय, और किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता है, किसी को अपना नहीं, निर्ममा, ये मेरा है, जिसकी ये भावना खत्म हो जाती है उसको निर्मम कहते। और अपने को शरीर नहीं मानता है, शरीर के संबंधियों को अपना नहीं मानता है, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को अधिकार पूर्वक प्राप्त कर लेता। प्रायः ये बात सुनी जाती है, शांति के लिए प्रयास करते हैं लोग, शांति कहीं नहीं है, लेकिन श्री भगवान उपाय बताए हैं कैसे शांति मिलेगी। संसार की किसी भी वस्तु में ममता न रखें, किसी भी व्यक्ति में, और देह गेह में अहंकार अहंता न रखें। भगवान को अपना सबसे बड़ा सुहृद समझे। वे अन्य श्लोक में कहते हैं, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतमेच। भगवान स्वयं बताएं कि जो मुझको 3 रूपों में जान लेता है कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ और सभी लोगों का महान ईश्वर मैं हूँ और सबका सुहृद हूँ, इन 3 बातों को जो जान लेता है, ज्ञात्वा माम, मुझको जान लेता है इस रूप में, तो वह शांति में रिच्छति प्राप्नोति, उसको शांति मिलती है, शांति परम सुख। शांति मिलेगी प्रतिदिन गीता पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से। ये उपाय है, और सर्वोपरि उपाय है भगवान के नाम को रटने से शांति मिलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सेवा से साधु पुरुषान जहिकाम तृष्णा, साधु पुरुषों का सेवन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और इस तरह धीरे धीरे विषय भोग की जो लालसा है उसको मार देना चाहिए।
और श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहना चाहिए। उपाय है, लेकिन उपाय का अवलंबन करना चाहिए। छोटे छोटे रोग में भी धैर्य रखना पड़ता है। ये तो भव रोग है, इसमें धैर्य रह करके जो उपाय है, भगवान का नाम जपना, भगवान को प्रणाम करना, साधु पुरुषों की सेवा करना, भागवत पढ़ना, ये करते रहना चाहिए। बहुत से डॉक्टर मिलते हैं, हमको कहते हैं ये ठीक हो जाएगा आपका रोग, लेकिन इसमें समय लगेगा, ऐसा कह देते हैं। ये साधारण रोग है, लेकिन इसमें भी समय लग रहा है। तो ये भव रोग की चिकित्सा का पक्का उपाय है, लेकिन इसमें तो समय लगेगा। उपाय भगवत गीता में है, श्रीमद् भागवतम में है। भव महो सधात, भव रोग की दवा है कृष्ण कथा। इसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए श्रद्धा के साथ। हम बहुत बीहड़ रोग में फंसे हैं। ये साधारण रोग नहीं है जो किसी दवा से या किसी प्राकृतिक चिकित्सा से चला जाए। ये जाएगा रोग, यही इसी प्रकार से कथा पढ़ने से, सुनने से। सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। भगवान की सेवा रोज करनी चाहिए और कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। गोकर्ण जी ने अपने पिता को ये उपदेश किया, ये पद्म पुराण में है। असली बात है कि हम लोग अपने रोग को नहीं समझते हैं। कितना भयानक रोग है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये बहुत बड़ा रोग है। एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने के साथ पत्नी, बच्चे, घर द्वार सब कुछ छूट जाएगा। मृत्यु सर्वहरश्चा। भगवान कहते हैं मैं मृत्यु हूँ और सर्वहरा, सब कुछ हर लेता हूँ, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। सर्वहरा, मृत्यु हो जाने पर सब कुछ छूट जाता है। मृत्यु होने पर तो छूटेगा ही, पहले ही छूट जाता है। यदि बहुत अधिक बीमारी हो गई तो सब कुछ रहते हुए भी छूटा रहता है। बच्चा छूट जाता है, पत्नी छूट जाती है। और मरने के बाद तो सब कुछ छूट ही जाएगा। किसी भी उपाय से अब घर की वस्तु को या पैसे आदि को मृतक के यहाँ नहीं भेजा जा सकता। जो मर कर चला गया तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गया, किस लोक में, किस जोनी में। फिर पैसा कैसे भेजेंगे जब पता ही नहीं है कि कहाँ गया। तो लिख देंगे कि कहाँ गया, एड्रेस से ही मिल जाएगा उसको। सर्वहरा, देह छूट गया, देह के साथ पूरा परिवार का संबंध है, धन जमीन सब छूटा।
और प्रॉपर्टी डीलर से संबंध करके अब पूछिए अब कहाँ आप ट्रांसफ़र करें, किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे लिखते हैं झूठ मूठ के कि दिवम गता, हमारे पिताजी स्वर्ग में गए हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि पिताजी नरक में गिरे हैं कि कहाँ जन्म हुआ है। परंतु लिखना चाहिए शुभ भावना, मेरे पिताजी का गंगावास हो गया, स्वर्ग गए या वैकुंठ गए। यहाँ तक लिख सकते हैं हमारे गुरु महाराज गोलोक गए, लेकिन ये केवल लिखने की बात है। गति तो वही होगी जो व्यक्ति के कर्म रहे। अगर भक्ति किया है, दृढ़ भक्ति, शुद्ध भक्ति, तब वैकुंठ में जा सकता है, गोलोक जा सकता है। लेकिन विषय भोग में रह गया, खाने पीने में, केवल इंद्रिय के सुख में, तो उसे अधिक से अधिक प्राप्त होगा स्वर्ग तक। वो वैकुंठ का मुख नहीं देख सकता है। वैकुंठ जाने का एक ही उपाय है, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। वैकुंठ में अपार सुख है, अनंत सुख है, वो भगवान का घर है। लेकिन भगवान ने नारद जी से कहा था कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, ना हम बसामी वैकुंठ है, योगी नाम हृदय न च, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। अपने घर में, परम सुखमय स्थान में मैं नहीं रहता, और योगियों के, भक्तों के हृदय में भी नहीं रहता। योगी नाम हृदय न च, योगियों के बड़े बड़े ध्याननिष्ठ योगेश्वरों के हृदय में भी नहीं रहता। कहाँ रहते हैं आप? तो भगवान सीधा कहते हैं मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ गाते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। मद भक्ता जत्र गायंती, मेरे भक्त, मनुष्य नहीं, मेरे भक्त कहते हैं। मम भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ गाते हैं, महामंत्र गाते हैं या भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो वहाँ मैं रहता। तत्र तिष्ठामि, मैं वहाँ रहता हूँ और रुकता हूँ। तो भगवान को अपने पास रखने के लिए हमको चाहिए कि हमेशा भागवत पढ़ें, महामंत्र गावें। ये भगवान का वचन है और ये भी पद्म पुराण का है। भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। और वह भी भगवान नारद जी से अपने भक्त से कह रहे हैं, पूछने पर कि आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान कहते हैं ना हम बसामी वैकुंठ है, मैं अपने धाम में जहाँ बहुत सुख है वहाँ नहीं रहता हूँ, और जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता। लेकिन मेरे भक्त जहाँ गाते हैं वहाँ मैं रहता। गान इतना प्रिय है भगवान को। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ गाते हैं।
मम भक्ता। तो भगवान भक्ति से आकृष्ट होते हैं और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है भक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इसीलिए गोपियां सब जगह से थक गई, हार गई, कृष्ण नहीं मिले, पर गान करने लगी। गान सबसे बड़ी भक्ति है। तो गान सुन करके आ गए। जब थक गई, सब जगह कृष्ण नहीं मिले, तब वे उस स्थान पर आ गई जहाँ कृष्ण उनको मिले थे। यमुना जी के पुलिन पर, तट पर आ गई और गान करने लगी। गोपी गीत गाते गाते अंत में अंतिम श्लोक सुन करके श्री भगवान प्रकट हो गए। तो मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इस बात पर विश्वास करना चाहिए और गाना चाहिए। अकेले भी आप गा सकते हैं। महामंत्र को यदि जपते हैं बारंबार, तो यह भी एक गान है। संख्या संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु कहते थे, ये संख्या संकीर्तन है। गिन गिन करके कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये भगवान का वचन है। हे नारद जी, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त गाते हैं। विश्वास करना चाहिए भगवान और भगवान की बात पर। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जय श्रील प्रभुपाद।